Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Naveed Sabri here. 23rd of October 2022 को जो क्वेश्चंस व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किए गए उनके आंसर्स. क्वेश्चन नंबर 1, he will not pay unless he is compelled. स्टूडेंट्स, इस सेट में जो क्वेश्चंस हैं 5, वो सारे ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में हैं. ऑक्सिलरी वर्ब्स, स्पेशली मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, ये हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जो कि किसी भी मेन वर्ब के साथ लगते हैं और उसमें डिफरेंट शेड्स ऑफ मीनिंग पैदा करते हैं, जैसा कि अभी हम डिस्कशन में लाएंगे ये चीज़ों को. ही विल नॉट पे अनलेस ही इज कंपेल्ड. यहाँ पे विल आएगा. इसका जो स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है वो वुड हो सकता है, लेकिन चूंकि कंपेल आ गया तो इसमें फोर्स आ गई, तो इसलिए दूसरी तरफ भी विल आना चाहिए. वुड थोड़ा लाइट मीनिंग देने वाला वर्ड है. क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं. द फोन इज रिंगिंग. इट माइट बी तनवीर. इट माइट बी तनवीर. देखें, यहाँ इस सेंटेंस में हमें पॉसिबिलिटी का मीनिंग चाहिए. पॉसिबिलिटी, तो पॉसिबिलिटी का मीनिंग माइट से मिल सकता है या मे से मिल सकता है. अब मे तो यहाँ पे है नहीं, माइट हो सकता है. अब मे और माइट अगर दोनों भी हों तो भी यहाँ पे माइट ही ज़्यादा सूटेबल है. रीज़न ये है कि मे थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी देता है, थोड़ी सी, और माइट उससे भी वीक पॉसिबिलिटी देता है. पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए बहुत सारे जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, मॉडल वर्ब्स, वो यूज़ होते हैं. बट अगर हम मे और माइट को कंपेयर करें तो मे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है माइट से, और माइट आप कह सकते हैं द वीकेस्ट पॉसिबिलिटी जो है वो माइट में मिलती है, इसलिए यहाँ पे माइट आएगा. क्वेश्चन नंबर 3, I wish you would have told me earlier. I wish you would have told me earlier. तो यहाँ पे I wish शो करता है कि ये काम नहीं हुआ, बस विश की जा रही है, ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा है, लेकिन ये काम हुआ नहीं है. तो जो काम नहीं हुआ और होना चाहिए था उसमें हमेशा मॉडल वर्ब के बाद हैव और हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है, जैसा कि हैव टोल्ड यहाँ पे लिखा गया है. तो यहाँ पे भी वुड है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी आती है, लेकिन शुड, मस्ट और शैल तीनों में से कोई भी इस सिचुएशन का मीनिंग नहीं दे रहा. अगर हम मस्ट को देखें तो मस्ट इतना स्ट्रॉन्ग मीनिंग देता है कि वो विश के साथ नहीं आ सकता. शुड जो है वो भी विश के साथ इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि शुड के अंदर एक मॉरल स्ट्रेंथ का एलिमेंट होता है. ठीक है, वुड एक ज़रा ओपन सा मीनिंग देता है, इसलिए वो विश के साथ आ सकता है. क्वेश्चन नंबर 4, शैल आई असिस्ट यू. तो यहाँ पे कैन आई असिस्ट यू, शुड आई असिस्ट यू, वुड आई असिस्ट यू, इन चारों में से कोई भी लगा दे, रॉन्ग तो नहीं है. लेकिन असिस्ट, हेल्प करना है, जब हम किसी को इस तरह से अपनी सर्विसेज ऑफर करना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि वो यस करे, तो हम शैल आई, शैल वी, इससे स्ट्रक्चर बनाते हैं. ठीक है, तो शुड आई यूज़ करेंगे तो उसमें तो कुछ इस तरह का मीनिंग मिलेगा कि मतलब क्या मॉरली मैं मेरे ऊपर बाइंडिंग है कि मैं आपको असिस्ट करूं. तो असिस्ट करना बाइंडिंग में तो जाहिर है नहीं आता. कैन आई असिस्ट यू कि मैं आप उससे पूछ रहा हूं, तो जाहिर है जब आप असिस्ट करना चाहते हैं तो फिर आप उससे इजाज़त नहीं मांगते, बल्कि आप चाहते हैं कि आपकी बात पे यस कहा जाए. तो जब ये वाला मीनिंग आ जाएगा तो फिर शैल आई के साथ आएगा. और आगे क्वेश्चन नंबर 5 ज़रा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कैन बी यूज्ड एज प्रिंसिपल वर्ब एंड एज ऑक्सिलरी वर्ब. असल में ऑक्सिलरी वर्ब जो है ना उसकी 3 टाइप्स होती हैं: प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और सेमी मॉडल्स. तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब ही सिर्फ ऐसा वर्ब होता है कि जो ज़रूरत पड़ने पे
हेल्पिंग वर्ब भी बन जाता है और ज़रूरत पड़ने पे मेन वर्ब भी बन जाता है। और ये तीन ही है इंग्लिश में, टू बी, टू हैव, टू डू। ये तीन ऐसे वर्ब्स हैं, टू बी, टू डू, टू हैव। ये तीन ऐसे वर्ब्स हैं जिनको हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं। और ये अगर ज़रूरत पड़े तो मेन वर्ब भी बन जाते हैं। जैसा कि ही इज़ माई फ्रेंड, इसमें इज़ मेन वर्ब है। लेकिन ही इज़ वॉकिंग, इसमें इज़ हेल्पिंग वर्ब है। तो इज़ बी की फॉर्म है ना, तो इसका मतलब है कि ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी यूज़ हो गया और मेन वर्ब के तौर पर भी यूज़ हो गया, तो हम इसे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़, सी यू टुमारो।